बच्चों हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम प्रश्नमाला 5.8 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न कहता है बच्चों, एक फलन दिया गया है आपको f(x = x² + 2x - 8) जो कि एक बहुपद है और बहुपद फलन अपने प्रांत में संतत और अवकलनीय होते हैं। ये स्टेटमेंट बच्चों को ध्यान रखना है। x बिलोंग्स टू -4 to 2 यानी कि आपका जो अंतराल है वो a b आपका ये है, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है -4 और b की वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले हम बात करें रोले की प्रमेय को सत्यापित करने की। सॉल्यूशन में देखिएगा बच्चों, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखते हैं कि f(x) हमारा फंक्शन क्या है, x² + 2x - 8 और उसके बाद हम बताएंगे कि a = कितना है -4 और b = कितना है आपके पास 2 है। ये इस तरह से ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। दूसरी बात, हमें f' की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम f' भी पहले ही निकाल लेते हैं। कितना हो गया, 2x + 2 आपका f' हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाइज करें f' की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो f' की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2c + 2 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहला पॉइंट, फलन f(x) अंतराल, कौन सा अंतराल, संवृत अंतराल, यानी कि -4 से 2 तक का संवृत अंतराल में क्या है, में संतत है। संतत होने का कारण यह है कि वो बहुपद फलन है और बहुपद फलन अपने अंतराल में, अपने प्रांत में संतत होते हैं। आगे बात करें, फलन f(x) अंतराल -4 से 2 ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। ये मांगा था आपसे रोले ने। तीसरी चीज मांगी गई थी कि fa = fb, तो fa की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर क्वेश्चन में, -4 है, तो -4 का स्क्वायर x² की जगह, उसके बाद 2x, तो 2 × -4 और फिर है -8, तो -8 आपने f(x) में x की जगह क्या रख दिया, -4 रख दिया, तो आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ पर हो जाता है आपका 16, यहाँ पर हो जाता है -8 और ये -8, यानी कि आपके पास 0 आ जाता है। इसी प्रकार fb, b का वैल्यू है आपके पास 2, तो 2² + 2 × 2 और -8 आपका 0 हो जाता है। तो यहाँ से बच्चों को मिलता है, इम्प्लाइज दैट कि f-4 का जो वैल्यू है f2 के इक्वल आता है। तो ये तीसरी चीज़ जो रोले ने मांगी थी वो भी यहाँ पर आप सत्यापित कर पाते हैं। फिर रोले ने क्या कहा था, तब रोले प्रमेय से क्या कहा जा सकता है कि f' = उन्होंने बताया था 0 होगा और कम से कम एक c मिलेगा आपके दिए गए अंतराल के मध्य में। तो उसको खोजते हैं, अगर मिलेगा वहाँ पर a और -4 और 2 के मध्य में मिल जाएगा तो रोले की प्रमेय जो है उसका सत्यापन हो जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो नहीं होगा। तो हम ऐसा c खोजने की कोशिश करेंगे जिस पर अवकलनीयता शून्य हो, और अवकलनीयता शून्य होने के बाद वो c कहाँ मिले, आपके दिए गए अंतराल में ही उपस्थित हो। तो यहाँ पर f' की वैल्यू जो है ऊपर क्वेश्चन में आपने अभी निकाली थी, f' कितना था, 2c + 2, तो 2c + 2 आपका, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2c + 2 = 0, इम्प्लाइज दैट c = -1। और क्या ये जो c की वैल्यू आई है ये बिलोंग करती है दिए गए अंतराल में, यानी कि दिया गया अंतराल -4 से 2 तक है, तो इसके अंदर ये वेरीफाई हो जाती है। अतः हमारी रोले की प्रमेय जो है वो यहाँ पर लागू हो जाती है, सत्यापन उसका हो गया है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला देखिएगा, जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए 3 फंक्शंस हैं आपके पास। पहला f(x) = क्या दे रखा है, x का महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है, x बिलोंग्स टू 5 से 9। देखिए महत्तम पूर्णांक फलन
किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं होता, मतलब कि असंतत होता है। और जहाँ फलन असंतत होता है वहाँ अवकलनीय भी नहीं हो सकता। तो रोले ने जो 3 चीज़ें मांगी थी फंक्शन के बारे में, जब तक उसे नहीं मिलेंगी तब तक उनका स्टेटमेंट भी लागू नहीं किया जा सकता। तो पहले तो फलन संतत होना चाहिए अंतराल में, फिर अवकलनीय होना चाहिए, फिर एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जब किसी फंक्शन के बारे में हम देते हैं तब रोले के स्टेटमेंट को लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर रोले प्रमेय लागू नहीं होती है बच्चों। सेम केस यहाँ पर है, देखिएगा दिए गए अंतराल में कितने पूर्णांक बिंदु हैं, -2 से 2 के मध्य में कितने पूर्णांक बिंदु हैं। आपका -2 से आगे -1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। तो -1, 0, 1 इन बिंदुओं पर फलन संतत नहीं है और अवकलनीय भी नहीं हो सकता। अगर संतत नहीं है तो आप कहेंगे कि दिए गए अंतराल में फलन जो है आपका, जो महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है x का, वो न तो संतत है न अवकलनीय है, इसलिए रोले की प्रमेय को लागू नहीं किया जा सकता। रोले प्रमेय लागू नहीं होगी। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये एक बहुपद फलन है बच्चों, ये संतत भी है और अवकलनीय भी है। लेकिन देखते हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी प्राप्त होता है कि नहीं। देखिए 1 जब मैं रखता हूँ x की जगह तो वैल्यू फंक्शन की बनती है आपकी 0, और 2 में रखता हूँ तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 आपकी 3। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं मिल पाता है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर अंतराल में कितनी दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है। एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं मिला, फलन संतत भी है, अवकलनीय है, तो इसमें रोले की प्रमेय लागू नहीं हो सकती क्योंकि 3 चीज़ें चाहिए रोले में। लेकिन लांगराज की जो प्रमेय है आपकी, कौन सी, माध्यमान प्रमेय, वो यहाँ पर लागू हो सकती है। लेकिन बात रोले की जा रही है, इसलिए लांगराज की बात हमें यहाँ करनी ही नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर देखिएगा कैसे देंगे। फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू आपका महत्तम पूर्णांक फलन x का, ठीक है, x बिलोंग्स टू 5 to 9 है ना। तो यहां पर कहेंगे दिया गया फलन एफ एक्स अंतराल 5 नों में कितने पूर्णांक आ गए, 5 के बाद में 6, 7, 8, तो किसी भी पूर्णांक पे ये क्या नहीं होता, संतत नहीं होता। तो इस अंतराल में भी संतत नहीं कहलाएगा। अंतराल 5 नों में संतत नहीं है तथा अवकलनीय भी नहीं है। अतः रोले प्रमेय लागू नहीं होती। सेम स्टेटमेंट आप सेकंड के लिए दे देंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या लिखेंगे, फलन एफ एक्स अंतराल क्लोज इंटरवल क्या 1, 2 में परिभाषित किया है, में संतत है तथा अंतराल ओपन इंटरवल 1, 2 में अवकलनीय है। परंतु f1 का वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस आपका कितना है 1 इक्वल टू 0 तथा f2 पर फलन का मान 2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। तो f1 नॉट इक्वल टू f2। अतः रोले प्रमेय लागू नहीं होगी। ये स्टेटमेंट बच्चे दे देंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि f जो प्रांत -5 से 5 का क्लोज इंटरवल दिया गया है, ये सह प्रांत R है, एक संतत फलन है इस प्रांत में, ठीक है।
यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता, मतलब फलन की अवकलनीयता कभी भी शून्य नहीं होती, तो इसका मतलब फलन अवकलनीय तो है। एफ डैश एक्स शून्य नहीं हुआ है, इसी बात से हमें निकल कर आ जाता है कि एफ डैश एक्स का अस्तित्व तो है प्रांत में, तभी तो वो शून्य न होने की बात कही जा रही है। उसके बाद तो सिद्ध कीजिए कि एफ माइनस 5 नॉट इक्वल टू F5। ठीक है, तो फलन संतत भी है, अवकलनीय भी है, लेकिन उसकी अवकलनीयता कहीं भी किसी भी पॉइंट पर शून्य नहीं होती, ये क्वेश्चन से साफ दिखाई दे रहा है। तो पहली बात हम कहेंगे, दिया गया फलन fx अपने प्रांत क्या है, -5 से 5 क्लोज इंटरवल में संतत है तथा ओपन इंटरवल -5 से 5 में अवकलनीय है, तब माध्यमान प्रमेय से देखिए दो चीज़ें आपको दी गई हैं, दो चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो माध्यमान प्रमेय लागू हो जाती है। फलन संतत होना चाहिए आपके क्लोज इंटरवल में, और ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, आपका अवकलनीय हो जाना चाहिए। तो माध्यमान प्रमेय से हम कह सकते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू मिलेगा आपको एफ बी, यानी कि F5 माइनस F माइनस 5 अपॉन B माइनस ए, बी की वैल्यू 5 और A की वैल्यू -5, ये इस तरह से। ठीक है, प्रश्नानुसार फलन किसी भी बिंदु पर एफ डैश एक्स उसकी अवकलनीयता 0 नहीं होगी। दिया गया है कि एफ डैश एक्स किसी भी पॉइंट पर शून्य नहीं होगा, तो प्रश्नानुसार एफ डैश सी की जो सी पर अवकलनीयता जो है वो शून्य नहीं हो सकती कभी भी किसी भी बिंदु पर, तो सी पर भी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि F5 माइनस F माइनस 5 अपॉन में कितना हो गया, 5 माइनस -5 आपका 10 हो गया, ये भी कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये एफ डैश सी के बराबर है लाग्रांज प्रमेय से। और ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो बच्चे क्या कह देंगे, अगर ये 0 कब नहीं हो सकता, जब F5 की वैल्यू बराबर न हो F माइनस 5 के। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी फिर तो 0 सामने आएगा ही। इसलिए हम यहाँ से सिद्ध करते हैं कि F5 नॉट इक्वल टू F माइनस 5 होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ने 3 तक के क्वेश्चन आपने यहाँ पर कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।